नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। अगर आप सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं और आपका हिंदी लैंग्वेज है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज का संपूर्ण सिलेबस, इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज का न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है सीयूटी यूजी के लिए। अगर आप हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 250 में 250 अंक प्राप्त करना तो ये वीडियो जरूर देखिएगा अंतिम समय तक, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। आप सभी को पता है बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम पहले हुआ करता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उस समय जो पढ़ाते थे वही एग्जाम में आता था। सीयूटी 2022 से आया है, तब से लगातार हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किया है। अगला नंबर आपका है। चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज का डिटेल सिलेबस। डिटेल में हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, साथ में तैयारी कैसे करें और न्यू आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। इसके पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आप सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट डीयू, बीएचयू, एयू, जेएनयू में देखो हिंदी लैंग्वेज नहीं है, मैं आपको बता दूं जेएनयू के लिए इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां हिंदी लैंग्वेज रखा है। तो आप अगर हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे अपडेट की आवश्यकता होगी। हम पहुंचाएंगे आपके लिए, बनाएंगे वीडियो आपके पास पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जाके प्रेस कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनटीए ने ये सिलेबस दिया है, ये जो सिलेबस है, ये जो मैं सिलेबस लिखा हूं ये आपके सामने एनटीए ने दिया है। एनटीए ने क्या लिखा हुआ है? आरसी रीडिंग कंप्रीहेंशन, बस ये टॉपिक दिया हुआ। इसमें 3 प्रकार के आएगा, एक तथ्यपूर्ण रहेगा, दूसरा वर्नर के आधार पे, फिर साहित्यिक के आधार पे रहेगा, 3 टाइप के। उसके बाद लिखा हुआ है वर्बर एबिलिटी, मौखिक क्षमता। फिर देखिए ऑर्डर करने वाला, पुनः व्यवस्थित करना यानी क्रमबद्ध, यानी कि वाक्य दिया रहेगा उसको क्रमबद्ध में सजाना है। यहां लिखा हुआ सही शब्द चुनना, वर्तनी वगैरह, साइनोनिम, एंटोनिम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दावली। ये इन्होंने जिस प्रकार सिलेबस दिया है ना, एक न्यू स्टूडेंट होगा ना तो परेशान हो जाएगा, उसको लगेगा कि क्या क्या पढ़ें। लेकिन मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए किस टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं और कैसे आपको तैयारी करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, हम लोग तैयारी भी करवाते हैं और हमारी फीस जो है, हमारी फीस अगर आप सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो 1999। हमारे यहाँ BA-LLB, BCom, BSc, BA इन सभी कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है। कितने में? 1999 में। सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से? प्ले स्टोर से। इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिटेल से बात करेंगे और सबसे पहले बात जो करने वाले हैं वो बात सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं पैटर्न का, कि हिंदी का न्यू एग्जाम पैटर्न क्या बना है। तो सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं जैसे हिंदी लैंग्वेज या किसी भी विषय से, तो आपसे कितने सवाल आएंगे? 50 सवाल पूछे जाएंगे, MCQ 50 सवाल आएंगे। ठीक है, इसके लिए टाइम कितना रहेगा? टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट यानी 1 घंटे। आ गया समझ में? 50 में पहले 40 सवाल करने को होता था, लेकिन अब 50 में 50 आपको बनाना है। मतलब आप नहीं आए तो आप मत बनाना, लेकिन अब कोई ऑप्शनल नहीं है। ओके, 50 में 50 और एक सवाल जो होगा वो 5 नंबर का होगा और गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कटेगा, यानी कि अब आपका पेपर हो गया 250 नंबर का। कितने नंबर का? 250 नंबर का। तो आप 250 में आप कितना नंबर पाओगे ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आपका हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम पैटर्न है। कितने नंबर का पेपर होगा? 250 का। कितना सवाल आएगा? 50। और 50 में 50 आपको करने हैं। इसीलिए अब जरूरी हो जाता है कि हिंदी लैंग्वेज को या किसी भी लैंग्वेज को एकदम सही तरीके से तैयारी करना। पहले ऑप्शनल था, जो तैयारी नहीं भी कर रहा है वो ठीक ठाक नंबर लेके आ रहा है, लेकिन अब आपके तैयारी के ऊपर है। अब कट ऑफ भी कमेगा क्योंकि अब ऑप्शनल नहीं है, तो कट ऑफ भी कमेगा, लेकिन आपकी तैयारी के ऊपर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी लैंग्वेज का सीयूटी में पैटर्न क्या है। अब समझो, हिंदी लैंग्वेज को हम 3 डिवाइडेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, बांट रहे हैं।
पहला जो है अब व्याकरण, हिंदी व्याकरण डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट में। दूसरा हिंदी साहित्य, और नंबर तीसरा गद्यांश यानी आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नंबर 4 भी हम ऐड कर लेते हैं विविध। ठीक है, ये 4 पोर्शन में हम डिवाइड किए हैं आपका सिलेबस को। हिंदी व्याकरण से जो सवाल देखे जा रहे हैं, साहित्य से मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 सवाल देखे जा रहे हैं पीवाईक्यू में, 4 से 8, किसी में 4 किसी में 8, इस प्रकार सवाल पूछे गए हैं। अगर कंप्रीहेंशन की बात करेंगे तो 16 से 18 सवाल पूछे गए हैं, 16 से 18 सवाल। अगर व्याकरण की बात करेंगे आप तो व्याकरण का 22 से 26 सवाल पूछे जा रहे हैं, 22 से 26। विविध का 1 से 2 सवाल आप विविध का भी मान सकते हो। यह सवाल का दायरा रहा है सीयूईटी में कि किस पोर्शन से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। ये हम प्रीवियस 2022 से सीयूईटी आया है उसके आधार पे मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सब पीवाईक्यू देखा हूं। तो किस पोर्शन से कितने सवाल आ रहे हैं आप यहां से देख सकते हो, यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा सर व्याकरण, अब व्याकरण के किस टॉपिक से सवाल आ रहा है ये भी हम बताएंगे आपको। अभी बताएंगे कि व्याकरण के किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, साहित्य और आरसी विविध। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, आपका एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। अब मेरे अनुसार समझो आप सिलेबस। सबसे पहले हिंदी साहित्य आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक, आधुनिक काल तक। ठीक है, इसके पहले आपको नामकरण, नामकरण और काल विभाजन, काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल से आधुनिक काल। और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। जैसे आप आदिकाल का बारे में पढ़ोगे तो इसमें जो कवि होंगे, जैसे एक कवि है विद्यापति, आदिकाल के कवि विद्यापति, तो इनके बारे में, इनका जीवन परिचय, जीवन परिचय और इनका रचना। और ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में रचना काल से ही आ रहा है। अब फिर आदिकाल के बाद भक्ति काल पढ़ेंगे तो भक्ति काल के बारे में, फिर रीति काल के बारे में, फिर आधुनिक काल के बारे में, फिर आधुनिक काल के सभी कालखंड के बारे में, फिर जितने भी जैसे शंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा। सायाबाद काल के इनसे सवाल आते हैं। रीति काल में भूषण, बिहारी, इन सभी के बारे में आपने नाम सुना होगा। कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, ये सब भक्ति काल के कवि हैं। तो इन सभी के बारे में अभी आपको मैं बताया हूं कि ये आपका साहित्य का पोर्शन वाला। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं व्याकरण। अब व्याकरण में सबसे पहले आओ आप, सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद संधि, ये सब जो मैं लिख रहा हूं ना इससे सवाल आते ही आते हैं। समास, वर्तनी, इससे एकदम सवाल आ रहे हैं एग्जाम में। प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, ये सबसे सवाल आते ही आते हैं जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, संज्ञा से अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, ये सबसे सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा वचन, लिंग, ये सब से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आज आते हैं मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, पर्यायवाची, ये सब ऐसे टॉपिक में लिख रहा हूं ना जिससे सवाल एग्जाम में एकदम आ रहे हैं, एकदम सवाल आते ही आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि आप बोलियां से सवाल बहुत कम देखने को मिला है। इसके अलावा आप वाक्य क्रमबद्धता ले सकते हो, इससे भी सवाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, वर्तनी मैंने लिख दिया है, जी हाँ। और जो मैं टॉपिक लिखा हूं ना ये सब टॉपिक एकदम आपको पढ़ना है।
अनेकार्थी हो गया, विलोम पर्यायवाची, मुहावरे, वचन, क्रिया, समास, संधि, वर्णमाला, वर्तनी और भी बहुत सारे टॉपिक है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ये सब हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। तो आपके पास किताब होगा, जो भी किताब रहे उस किताब से आप पढ़ सकते हो, है ना। एक जो महत्वपूर्ण बच गया है ये है रस, संध, अलंकार। कई बार शब्द रूप भी देखने को मिला है, तत्सम, तद्भव, ये सब, देशज, विशेषण, तो ये सब आपको पढ़ना, ये सब हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। अब जैसे हिंदी विविध के बात करेंगे तो हिंदी के बारे में समान परिचय, समान जानकारी, हिंदी समान परिचय। इसके अलावा आपको पढ़ना है हिंदी समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र। इसके बाद आप लोग देख लीजिए जैसे बहुत सारे आर्टिकल, जिसे आप हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूची के बारे में, 8वीं अनुसूची में उल्लेख है, तो ये सब डिटेल से आपको पढ़ना है। उपबोलियां के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में, मान लो हिंदी भाषा थोड़ा बहुत, ये सब आपको पढ़ने होंगे। और एक और जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, हिंदी रीडिंग कंप्रीहेंशन, आरसी, यानी कि गद्यांश और पद्यांश। एक कहानी दे देगा, उससे सवाल आएगा, कविता दे देगा, उससे सवाल पूछे जाएंगे। ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल आ रहे हैं और एग्जाम हॉल में अगर आप सही से पढ़ें तो आप बना जाओगे। तो ये आपका सिलेबस है और ये आपका एग्जाम पैटर्न जो मैं बताया हूं, कितने सवाल आते हैं डिटेल से। और अगर आप मेरे साथ, अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन किए हो, अगर आपने ज्वाइन किए हो हमारा कोर्स में, तो हिंदी कौन पढ़ाता है? मैं खुद। आप एकदम बेफिक्र रहो, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं, उतना जरूर करना। उतना अगर आप कर लोगे ना तो 50 में 45 प्लस सवाल हूबहू लड़ेंगे, हूबहू एकदम जो मैं पढ़ा रहा हूं एकदम। बस आपके ऊपर है कि आप कितना याद कर रहे हो, कितना माइंड में सेट कर रहे हो। 50 में 45 सवाल हूबहू लड़ेंगे, ये मैं बता रहा हूं। तो ये रहा आपका सिलेबस और ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न है, किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, तैयारी करवाते हैं। डाउनलोड करो सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन और आप ज्वाइन करो कोर्सेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।